Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 18th of August and this is lesson number 25 and आज के lesson में हमेशा की तरह there would be 10 sentences which you'll have to make which you'll have to translate जो मैं आपके लिए translate करूँगा. अच्छा, जितने भी हम sentences pick करते हैं मेरी कोशिश होती है कि जो मैं बोलता हूँ या हम लोग जो नॉर्मली पब्लिक में बातें करते हैं और हम जो हमारी जो डिस्कशन में ज़्यादातर sentences इस्तेमाल होते हैं हम उन्हीं को पिक करें. अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और सेंटेंसेस पिक करने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. साथ साथ जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हैं वो मुझे बता सकते हैं. अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहें तो योर सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम. लेसन नंबर 30 तक जाने के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की इंग्लिश जिनकी पहले से अच्छी है उनके लिए एक सेपरेट कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा. दैट वुड बी ऑफ ओनली 20 वीडियोज़ और इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज के इस हवाले से स्टार्ट करते हैं. आपका जो आज का पहला सेंटेंस है वो सेंटेंस है कि जी लीव एवरीथिंग अप टू मी, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो. लीव छोड़ दो, एवरीथिंग सब कुछ, अप टू मी मुझ पर. मिसाल के तौर पे यू फेस्ड एन इशू, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया और आपने कहा यार ये तुमने क्या कर दिया, तो आपके दोस्त ने कहा लीव एवरीथिंग अप टू मी, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इसका हल निकाल लूँगा या मैं तुम्हें इसका हल बता दूँगा. लीव एवरीथिंग अप टू मी, आई कैन नॉट लीव एवरीथिंग अप टू यू, मैं सब कुछ तुम पे नहीं छोड़ सकता. बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आई डिड दैट, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने इसे किया द रिजल्ट्स वर वेरी बैड, तो उसके जो नताइज थे वो बहुत बुरे थे. लीविंग एवरीथिंग अप टू हिम इज़ स्टुपिडिटी, मतलब हर चीज़ उसके ऊपर छोड़ देना ये बेवकूफ़ी है. यू विल हैव टू डू समथिंग योर सेल्फ, तुम्हें कुछ खुद करना होगा. तो इस तरह की सिचुएशंस में आप इसको चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी, माई फ्रेंड यूज्ड टू विजिट देयर रेगुलरली. माई फ्रेंड मेरा दोस्त यूज्ड टू विजिट जाया करता था, ठीक है, देयर वहाँ, रेगुलरली रेगुलर बेसिस पे या रेगुलरली, ठीक है. मेरा फ्रेंड रेगुलर बेसिस पे या रेगुलरली वहाँ जाया करता था. अब यहाँ पे यूज्ड टू आ जाएगा सॉरी, वो जाया करता था की सेंस में आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे. या माई फ्रेंड डिड नॉट यूज टू विजिट देयर रेगुलरली, मेरा जो दोस्त है वो रेगुलरली वहाँ पे नहीं जाया करता था. अच्छा, ये बेसिकली जो यूज्ड है ना, यूज टू विजिट, फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ जो है वो सेकंड वर्ब है और ये पास्ट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है. अच्छा, माई फ्रेंड यूजेस टू विजिट देयर रेगुलरली, मेरा फ्रेंड वहाँ पे मुस्तकिल जाया करता है या रेगुलरली जाया करता है, सॉरी मुस्तकिल नहीं होगा. और अगर आपने इसको करना है इसमें इंटेरोगेटिव में, तो डिड माई फ्रेंड यूज़ टू विजिट देयर रेगुलरली, क्या मेरा फ्रेंड वहाँ पे रेगुलरली बेसिस पे जाया करता था. आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके बारे में मैं पूछ रहा हूँ. व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो या तुम क्या सोच रहे हो. I am thinking that it's almost about 25th lecture and I have just attended not more than 10 to 15. So if I want to be fluent in English, I would have to attend all the lectures attentively. मुझे सारे के सारे lecture जो हैं वो अटेंटिवली सुनने होंगे ताकि मैं थोड़ा यूज़ टू हो जाऊं और साथ साथ मेरी फ्लुएंसी के ऊपर काम करें. अच्छा, ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि मैं आपको ना लैंग्वेज ट्रिक्स समझा दूं और आपको लैंग्वेज आ जाए, या ऐसी कोई पिल नहीं है, मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि जी यू विल हैव टू टेक दिस एंड यू विल बिकम एबल टू स्पीक फ्लुएंसी. सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू वंस. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि देखें आप लैंग्वेज जो है उसको पढ़ें ना, उसके डेली सेंटेंसेस के हवाले से आप आपस में डिस्कशन ना करें, फ्लुएंट ना हो और आपको कोई भी लैंग्वेज आ जाए. अच्छा, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो. व्हाट आर यू नॉट थिंकिंग. अच्छा, यू आर थिंकिंग, यू आर और फिर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग, सॉरी, यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग, आप नहीं सोच रहे हो. तो ये कॉन्टीन्यूस के सेंटेंस है, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाया जा सकता है. सेंटेंस नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो उसने कहा यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्लेस, तो आपने क्या कहा, इट वॉज़ योर चॉइस, ये तुम्हारी चॉइस थी, इसे तुमने चुना था, या ये तुम्हारी चॉइस थी. इट वॉज़ योर चॉइस, ये तुम्हारी पसंद थी, ठीक है. या डेफिनेटली आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, इट वॉज़ माई चॉइस कि ये मेरी चॉइस थी, बट आई एम रियली अनसेटिस्फाइड, लेकिन मैं वाक़तन या मुकम्मल तौर पे जो है अनसेटिस्फाइड हूँ. इफ़ इट इज़ योर चॉइस, इफ़ इट वॉज़ योर चॉइस मीन इट्स ओके ना, तो ये अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश थी तो फिर ठीक है ना. ओके, इट इज़ माई चॉइस सो लेट मी हैंडल इट माई वे, हाँ ये मेरी चॉइस थी और मुझे इसे मेरे तरीके से हैंडल करने दो, ठीक है. अगर इसको आपने नेगेटिव करना है तो बड़ा सिंपल है, इट वॉज़ नॉट योर चॉइस, ये आपकी चॉइस नहीं थी.
अगर इंटेरोगेटिव करना है वाज को यहाँ पे ले जाओ, वाज इट योर चॉइस, क्या ये आपकी चॉइस थी। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करूं तो आपने पूछा किसी से व्हाट इज़ द प्लान नाउ, तो अब मंसूबा क्या है, अब हमने काम कैसे करना है। व्हाट इज़ द प्लान नाउ, आपने किसी बात के ऊपर काम किया और अनफॉर्चुनेटली आप क्या हो गए, उसमें नाकाम हो गए, यू रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग, तो आपने कहा व्हाट इज़ द प्लान नाउ, तो अब क्या मसला है, अब क्या मंसूबा है, अब काम कैसे करना है। द प्लान इज़ वेरी सिंपल, वी विल हैव टू वर्क हार्ड एंड वी विल अचीव ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। प्लान बड़ा सिंपल है, हमें मेहनत करनी है और हमें जो चाहिए हम उसको एक्वायर कर लेंगे। सो व्हाट इज़ द प्लान नाउ, दिस इज़ द प्लान नाउ, अब ये मंसूबा है, अब इस मंसूबे के तहत, इस लाए अमल के तहत हमको चलना है। सो दिस इज़ द प्लान नाउ। सेंटेंस नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, आई एम अनहैप्पी विद योर वर्क। अब हैप्पी और अनहैप्पी, अन और हैप्पी, इसका मतलब हो जाएगा ना, ठीक है, अन का मतलब और हैप्पी का मतलब खुश। आई एम अनहैप्पी विद योर वर्क, मैं तुम्हारे काम के साथ अनखुश हूँ यानी ना खुश हूँ। आई एम अनहैप्पी विद योर वर्क, मैं आपके साथ, आपके काम के साथ ना खुश हूँ। ओके, आई एम हैप्पी विद योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। अब ये अनहैप्पी, ये इसको नेगेटिव में, नेगेटिव नहीं है, मतलब वो कंडीशन बता रहा है कि वो खुश नहीं है, उसको कैसे लगे। आई एम नॉट अनहैप्पी विद योर वर्क, मैं आपके काम से नाखुश नहीं हूँ, बट द वे यू आर डूइंग इज़ वियर्ड, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो ना वो बड़ा अजीब सा है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। आई एम हैप्पी विद योर वर्क, आई एम नॉट हैप्पी विद योर वर्क, अब ये दोनों के मीनिंग सेम है। आई एम हैप्पी विद योर वर्क, मैं तुम्हारे काम के साथ खुश हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद योर वर्क, मैं तुम्हारे काम के साथ खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर लिखा आ जाए कि ना खुश हूँ तो आपने लिखना आई एम अनहैप्पी विद योर डीलिंग्स, मुझे सच में तुम्हारी डीलिंग्स देख के जो है ना बड़ी बेजारी महसूस हुई है। ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक माई सेल्फ मच बेटर, मैं अपने आप को बेहतर करने की बड़ी कोशिश करूँगा। इफ़ स्टिल आई हैव सम मिस्टेक्स बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ फ्रेंड, यू कैन करेक्ट मी, अगर अभी भी मेरे काम में कोई मुसीबतें हैं, सॉरी कोई गलतियां हैं, तो आप मेरे दोस्त होते हुए मुझे करेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो वो कहता है वी आर प्राउड ऑफ यू। अच्छा, जहाँ पे भी प्राउड आएगा ना, प्राउड अपने साथ ये वाला लेगा, ऑफ लेगा प्रपोजिशन, ये याद रखिएगा, इसको आपने कभी भी चेंज नहीं करना, स्टार मैंने बनाया इसके ऊपर। वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पे फ़ख्र है। अच्छा, प्राइड आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा, प्राइड का मतलब भी फ़ख्र होता है और प्राउड का मतलब भी फ़ख्र होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि प्राइड और प्राउड में ये डिफरेंस है कि प्राउड बेसिकली जो है वो होता है नेगेटिव सेंसेस के लिए कि जी सॉरी पॉजिटिव सेंसेस के लिए, और प्राइड जो है वो नेगेटिव सेंसेस के लिए। ऐसा नहीं होता, जबकि आप कह सकते हैं कि उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, मुझे उस पर फ़ख्र है, तो आई एम प्राउड ऑफ हिम। जहाँ पे फ़ख्र है या प्राइड किसी चीज़ के तौर पे, यानी आपको किसी काम के इवज़ जो है कोई रिवार्ड दिया गया, वहाँ पे आप प्राइड इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लोगों को आपके ऊपर फ़ख्र महसूस हो और आपको कोई चीज़ दें, वो आपके लिए प्राइड होगा। और अगर आप किसी के ऊपर फ़ख्र महसूस करें तो वो प्राउड होगा। वी आर नॉट प्राउड ऑफ़ यू, हमें तुम पे कोई फ़ख्र नहीं है, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ़ यू, और थैंक यू सो मच मैन, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू प्राउड, मैं बस कोशिश कर रहा था कि तुम्हें मुझ पे फ़ख्र हो, दैट्स वाई डू दिस, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेंटेंस नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। वी आर, हम हैं, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, टू सी यू अगेन, हमें आपसे मिल के, आपसे दोबारा मिल के बहुत खुशी हुई, या हमें आपको दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वी आर नॉट वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन, तुम्हें दोबारा देख के कोई खुशी नहीं हुई, ठीक है, या हम आपको दोबारा देख के ज़रा भी खुश नहीं हुए तो नॉट आ जाएगा। आर वी वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन, क्या हमें आपको दोबारा देख के बहुत खुशी हुई, सो यू कैन यूज़ दिस वर्ड टू। ये हम सिमिलरली तब इस्तेमाल करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन मैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मुझे तुम्हें दोबारा देख के बहुत खुशी हुई, तुम्हारा यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये पॉजिटिव सेंसेस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओ नाइस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बाबा हैं, वो वापस आए हैं, I am very happy to see you again बाबा, I'm very happy to see you again mother, और sisters और brothers और any relation जिन्हें देख के आपको खुशी होती है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे I am very happy to see you again, मुझे आपको दोबारा देख के बहुत खुशी हुई। सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि जनाब किधर थे कल रात, ज़रा मुझे बताओ, वेयर वर यू, कहाँ थे आप लास्ट नाइट, पिछली रात। अब लास्ट आ गई तो डेफिनेटली पास्ट की बात कर रहे हैं, और वॉज और वर्ड जो है ये भी पास्ट को ही इंडिकेट करते हैं। वेयर वर यू लास्ट नाइट, तुम कल रात कहाँ थे, या तुम पिछली रात कहाँ थे। I was at home, but I was just a bit late, and when I arrived, you already had slept. मैं पिछली रात घर पे ही था, मैं बस थोड़ा लेट आया, लेकिन जब मैं आया तुम सो चुके थे।
सो दैट इज़ द आंसर, ये मेरा जवाब है। अच्छा, वेयर यहाँ पे अब वर जो है इसको आप आर में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लास्ट यहाँ पे आ गया। अब लास्ट यहाँ पे भी है तो ये किसको जाहिर कर रहा है, पास्ट को। तो पास्ट के लिए आपको वॉज, वर, हैड, इस तरह की चीज़ें, ये सेकंड फॉर्म आपको चुनने होंगे। लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, आई वाज स्टक इन द स्नो, ये पिछली बात का जवाब है कि मैं बर्फ़ में फंस गया था या मैं बर्फ़ में स्टक हो गया था। आई वॉज स्टक, मैं फंस गया था, इन द स्नो, बर्फ़बारी में, मैं स्नो में या बर्फ़बारी में स्टक हो गया था, मैं वहाँ पे फंस गया था। दैट्स वाई आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, या दैट्स वाई, यही वजह थी, आई वॉज एब्सेंट लास्ट नाइट, में पिछली रात एब्सेंट था। सो ये पास्ट को जाहिर करता है। अच्छा, इसको अगर आपने आई वॉज नॉट कर दें, मैं बर्फ़ में नहीं फंस गया था, वाज आई स्टक इन द स्नो, क्या मैं बर्फ़ में फंस गया था, तो इनको क्वेश्चन मार्क भी बनाया जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, और साथ साथ इसको आपके जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर करते रहिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।